नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और मैं हूं अरमान नाहर। चलिए सबसे पहले संकेतों के साथ शुरुआत करते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पर अगर आप देखें तो करीब 80 अंकों की बढ़त राउंड फिगर आपको देखने को मिल रही है। 18,332 का स्तर जो है आपको एसजीएक्स निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। ये तेजी जो है करीब आधे % की तेजी आपको एक कारण की वजह से देखने को मिल रही है, वो है ग्लोबल मार्केट्स के संकेत। तो कल देर शाम अगर आप देखें तो जिस प्रकार से यूएस के मार्केट्स में एक्शन देखने को मिला, बिल्कुल उसी का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। डाउ हो, नास्डैक हो, S&P 500 हो, तीनों जो मेजर इंडाइसेस हैं हरे निशान में इनफैक्ट गेंस के साथ बंद हुए। और नास्डैक यहाँ पर अगर आप देखें तो लूजिंग जो स्ट्रीक है वो रुकती हुई नजर आई 8%, यानी 111 अंकों की जो तेजी है नास्डैक पर रही। वहीं कमोडिटी पैक पर अगर आप देखें तो थोड़ी सी चिंता जो है हल होती जा रही है, क्योंकि कच्चा तेल लगातार किसी न किसी वजह से फिसलता जा रहा है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो गिरावट देखने को मिली थी। ब्रेंट अब आ गया है $85 के आसपास और नाइमेक्स क्रूड है 77-78 का स्तर आप समझ लीजिए। वहीं अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। तो काफ़ी सारे संकेत है। कमोडिटी पैक पर है राहत, यूएस में ब्याज दरें कम बढ़ेंगी तो सही लेकिन कम, इसकी जो खबर है इसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। और फिलहाल भारतीय बाजारों में भी जो है एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेशन दे रहा है करीब 70 से 80 अंकों की बढ़त के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन ऐसे में भारतीय बाजारों में भी ढेर सारी खबरें हैं। कैसे बनाए रणनीति और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं, इस शो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रेडर्स डायरी में। लेकिन सबसे पहले कुछ वरुण, माफ़ कीजिएगा अरमान, आप ये बताइए कि कैश की कैटेगरी में आपने कौन सा स्टॉक लिया? देखिए, कैश की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो क्रूड की गिरावट का तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी को फायदा होता है। ले लीजिए या टायर ले लीजिए, तो सबसे पहला स्टॉक है जेके टायर। जेके टायर अगर आप देखेंगे तो लगभग जो क्रूड डेरिवेटिव्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनकी टोटल जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है उसका लगभग 30 से 35% के आसपास तो सिर्फ क्रूड के डेरिवेटिव्स या क्रूड की ही कॉस्ट आ जाती है। इसलिए इसको आपको बाय करना होगा और टारगेट रखेंगे 173.5 के आसपास का और स्टॉप लॉस रखेंगे 168.5 का। जेके टायर ऐसा स्टॉक है, कल मैंने आपको सेट बताता लेकिन वो स्टॉक चला नहीं है। रिडार पर रखेंगे जेके टायर। आज 173 रुपये का लक्ष्य है, खरीदारी करके चल सकते हैं। 168 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। कैश की कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है वो है गोकेक्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो ऑनेस्टली ब्रेकआउट हुआ नहीं है, लेकिन टेक्निकल्स है मजबूत और स्टॉक में ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ बढ़िया बज़ आ रहा है, जिसके चलते आप देखिए कल करीब 4% तक की गेंस के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। और आज बाजार का मूड माहौल काफ़ी बढ़िया है। जो शो की शुरुआत में हम 70 से 80 अंकों की तेजी थी, अब धीरे धीरे बढ़ के 90 अंक और हो सकता है कि आज शतक भी लगाते हुए नजर आए एसजीएक्स निफ्टी पर। शो के दौरान ही तो गोकुलदास एक्सपोर्ट 395 रुपये का टारगेट है, 380 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी जो कि फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के साथ शुरुआत करता हूँ बिकवाली वाले स्टॉक्स के साथ। तो पहला जो स्टॉक है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। लेकिन अरमान, ये थोड़ा सा ना बड़ा स्पॉइलर आ गया। लगातार पिछले हफ्ते से मैं आपको लिकर स्टॉक्स रिकमेंड करके बता रहा हूँ कि दिसंबर तिमाही काफ़ी बढ़िया होती है, वेडिंग सीजन चल रहा है, काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन साउथ इंडिया में, केरल में अगर आप देखें तो जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है, यहाँ पर 4% सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा मूड स्पॉइलर यहाँ पर साबित हो सकता है। और ये जो स्टॉक्स में एक तरफा तेज़ी आ रही थी, ये थोड़ी रुक सकती है। इनफैक्ट कल भी मुझे याद आता है मैंने आपको रेडिको खैतान बताया था। यहाँ पर एक हफ्ते के व्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि करीब 5% तक के गेंस आपको देखने को मिल सकते हैं। उस कॉल को मैं वापस ले रहा हूँ। किसी पोजीशन से तो आज एग्जिट करने के लिए सोचे, क्योंकि सेंटिमेंट्स आर सुप्रीम, ये चीज़ ज़रूर देखिए। हालांकि हम सबको पता है कि धीरे धीरे ये चीज़ें पास ऑन हो जाती हैं, लेकिन फिर भी सेंटिमेंटल इम्पैक्ट नेगेटिव है तो इसको हिसाब से प्ले करना होगा। और अगर आप ऑलरेडी लिकर स्टॉक्स में, या फिर मान लीजिए अगर आपके पास रेडिको खैतान लॉन्ग है, कैश में है, आप होल्ड कर सकते हैं, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में शॉर्ट कर दीजिए। आपकी जो बैलेंस है हेज हो जाएगा यहाँ पर। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स इस खबर के दम पर 878 रुपये का टारगेट है, 890 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। खबरों के चलती रिएक्शन आएगा, बिकवाली करके चल सकते हैं। देखिए, फ्यूचर्स में जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्रूड का जो भाव है वहाँ पे इकोनॉमी का फायदा होता है। कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें पेंट भी है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग इनका जो टोटल जो रॉ मटेरियल डेरिवेटिव्स है उसका 55% रॉ मटेरियल डेरिवेटिव्स क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स है। और जब भी अगर क्रूड में लगातार तेजी आती है तो आप चार्ट देखेंगे तो लगातार इन पेंट कंपनीज पे जहाँ पर ज़्यादा फोकस होता है वहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखती है। तो कंपेरेटिवली अब एशियन पेंट्स जो लगातार अब जो हमको गिरावट आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर आपको फायदा होता हुआ दिखेगा। और कंपनी अर्निंग्स कॉल में भी जो उनके मार्जिन में थोड़ी दिक्कत आई थी, उसका रीजन उन्होंने क्लियरली यही बताया था कि वहां पे जो भाव हैं उसके चलते मार्जिन्स में हिट आया था। तो अब क्योंकि भाव गिर रहे हैं तो यहां पर आपको फ्यूचर्स इनका बाय करना है। आपको
टारगेट रखना है 3182 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 1390 का। ये तो बात हुई फ्यूचर्स की। अब आते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे कि भारत में जो है, जो सरकार ने लगभग 2 से अगर 4 मिलियन टन जो है शुगर एक्सपोर्ट्स इस्मा का ऐसा कहना है कि और कर सकती है। तो ओवरऑल अगर आप सेंटिमेंटली पहले 6 मिलियन टन के आसपास का तो ऑलरेडी हमको अनुमति मिली चुकी थी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे एज अ परसेंटेज कोई सिग्निफिकेंट नहीं है ये करना, पर सेंटिमेंटली अगर आप देखेंगे तो इन शुगर कंपनीज के लिए हो सकता है अच्छा। इसलिए आपको बलरामपुर चीनी का एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना होगा 19.25 का, टारगेट रखना होगा 30 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 13 का। तो ऑप्शन के माध्यम से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है JSW स्टील। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। कल के सत्र की खास बात है कि मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन ओवर द टाइम अगर आप देखें तो यहाँ पर खरीदारी भी आई। जो शैडो जो विक बनी है काफ़ी लंबी है एंड नीचे इस तरह से रिकवरी आपको बढ़िया देखने को मिली। और आज आपको मैं हेडलाइंस में भी बता रहा था कि जो डॉलर इंडेक्स है इसमें नरमी आई है। डॉलर इंडेक्स घटेगा तो मेटल्स बढ़ेंगे और डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो मेटल्स घटेंगे। ये कोरिलेशन आप समझ लीजिए। तो आज यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिले। तो JSW स्टील यहाँ पर दिसंबर सीरीज़ की लगातार आपको बता रहा हूँ कि दिसंबर सीरीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है। वैसे अधिकतर ब्रोकर्स तो आज की, क्योंकि आज एक्सपायरी तो डिसेबल ही करके रखेंगे नवंबर एक्सपायरी को, लेकिन फिर भी कॉशियसली 720 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और एक बार इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट भी करनी है। 26 के आसपास का जो LTP है वो मेरे पास आ रहा है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर 30 रुपये तक के जो टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि सीरीज़ की शुरुआत है थोड़े से दूर का स्टॉप लॉस लाकर खरीदारी करें। हो सकता है कि 30 के भी पार चले जाए धीरे धीरे। समय काफ़ी ज़्यादा है और अभी फिलहाल बाय साइड में देखें तो पहली 15 तारीख तक, दिसंबर 15 तक आप ऑप्शंस खरीदारी कर सकते हैं पूरे कंफर्ट के साथ। इतनी तेज़ी से टाइम वैल्यू नहीं घटेगी, 15 तारीख के बाद बड़ी तेज़ी से घटेगी। तो JSW स्टील दिसंबर 720 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करकेंगे 30 रुपये के रख के लिए। तो चलिए ऑप्शन के कॉल्स तो हमने जान लिए। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नो और फंडापिक। जानेंगे लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। अरमान बताइए। देखिए टेक्निकल के हिसाब से मैंने PNC इंफ्रा चूज करा है। इसका रीजन ये अगर देखेंगे कि अगर आप पिछले कल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो लास्ट समय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बढ़िया तेजी आती हुई दिखी है। वहां पर उसको बैट करते हुए यहाँ पे आपको PNC इंफ्रा को बाय करना होगा। टारगेट रखना होगा 281.7 या 282 के आसपास का और स्टॉप लॉस रखिएगा 274 का। तो करीब 282 रुपये के लक्ष्य के लिए PNC इंफ्रा यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। कल शायद 4-5% ये चलकर बंद हुआ है। सडन ऑफ 3-3.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली। कुछ बढ़िया हो रहा है स्टॉक के अंदर, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 274 बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन खरीदारी आपको करनी है। टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है, स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ सोमवार से लगातार दूसरी बार अब मेरी लिस्ट में आ रहा है, क्योंकि कल 3% की तेज़ी के साथ हमारे ब्रेकआउट की हो गई है पुष्टि। तो अब इसको मिस नहीं करेंगे, खरीदारी करके चलेंगे बिल्कुल। इंडोको रेमेडीज़ में क्लासिकल केस है, आप स्टॉक खरीदें ना खरीदें, लेकिन एक बार चार्ट जरूर देखना है, क्योंकि आप डेली और वीकली चार्ट पर स्विच करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बना होता है। उस चैनल के ऊपर स्टॉक ने दे दिया है ब्रेकआउट, और काफ़ी टाइम से देखें तो इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा था। इसके ऊपर नहीं जा रहा था, इसके नीचे नहीं जा रहा था। अब जब ऊपरी तरफ ब्रेकआउट दे दिया है तब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ट्रेंड का जो है वो रिवर्सल हो चुका है और अब इस स्टॉक के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से फर्दर ट्रेजेक्टरी ये होगी कि किस प्रकार से आपको हायर हाइज के फॉर्मेशन देखने को मिले, तो एक एडेड कन्फर्मेशन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कन्विक्शन आ रहा है 410 रुपये के रक्ष के लिए 382। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, और जिसने तो अगर आपको खरीदारी सोमवार को ही कर ली है तो उसे फर्दर अपने स्टॉप लॉसेस को अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार ट्रेल करनी चाहिए। 382 का स्टॉप लॉस लाकर आप इंडिको रेमेडीज में कर सकते हैं खरीदारी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक में भी देखिए एक रिपीट स्टॉक आपको बता रहा हूँ। स्टॉक है एजिस लॉजिस्टिक्स। ये स्टॉक भी मैंने आपको सोमवार को बताया था, और वहाँ से अगर आप देखें तो कल में इसमें 4% की मूव देखने को मिले। लेकिन जिस प्रकार से स्टॉक में बड़ी तेज़ी आ रही है, हायर हाइज के फॉर्मेशन देखने को मिले, जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है वो बता रही है कि इसको मिस नहीं करना और 5-6-7% के गेंस के साथ सेटल नहीं होना। यहाँ पर बड़े पैसे बन सकते हैं, अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा समय भी आपको देना होगा, उसके अनुसार 9 से 12 महीने का समय देना होगा। 385 के पार जाएगा एजिस लॉजिस्टिक्स। और ख़ास बात यह कि कंपनी में पेट्रोलियम लॉजिस्टिक्स स्पेस में अगर आप देखें तो दिग्गज कंपनी है, मार्केट शेयर काफ़ी तगड़ा है। तो यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी 385। और जैसे ये पेट्रोलियम लॉजिस्टिक्स होता है, ऑयल एंड गैस की शिपिंग होती है, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड और नीश प्रोडक्ट होता है। बाकी के जो नॉर्मल कंपनीज़ हैं वो इससे थोड़ा सा दूर रहते हैं, क्योंकि रिस्की होता है। इसे DG कार्गो भी कहा जाता है अगर आप इंडस्ट्री जार्गन्स की तरफ देखा जाए तो। लेकिन क्योंकि कंपनी की स्पेशलाइजेशन है तो 9 से 12 महीने का समय देना है। 385 के पार जाएगा एजिस। देखिए फंडामेंटल्स के हिसाब से
फंडामेंटल्स और इन्वेस्टमेंट में कोशिश मैं ये करता हूँ कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आपको ओवरऑल एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिले और ऐसे स्टॉक मिले जो अच्छे ज़्यादा चले नहीं है, और अगर चले भी हैं तो कंपैरेटिवली बहुत बड़े आउटलुक है। उसमें आज एक नई स्टॉक है कृष्णा डायग्नोस्टिक। अब उसका रीज़न आप अगर समझेंगे तो देखिए, एक तो अगर आप देखेंगे इसके हाई से लगभग 40% नीचे है। एक तो अगर आप ये भी देखेंगे कि रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी अगर आप देखेंगे इसमें डाइवर्सिफाइड मिक्स में ये एक ओनली लिस्टेड प्लेयर है, अगर जिस हिसाब से इसका डाइवर्सिफाइड मिक्स है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि कंपनी का, अगर आप देखेंगे जो कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो हाल ही में दिया है, उन्होंने ये टारगेट ये दिया है कि वो FY24 में रेवेन्यू की जो ग्रोथ देख रहे हैं वो 2x देख रहे हैं और मुनाफे की ग्रोथ 3 टाइम्स देख रहे हैं। और हमेशा की तरह जितनी जो मैं कोशिश करता हूँ, कंपनी जो है कर्ज मुक्त है। अगर कोई कंपनी अगर आप देखेंगे जो इनका लगातार डायग्नोस्टिक स्पेस में अगर आप देखेंगे सरकार से अगर जो इनका टाई अप रहता है कि इनके सरकार के जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसमें एक तो अव्वल नंबर पर है ही सही, उसी के साथ साथ ये डायग्नोस्टिक स्पेस में लोवेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर में से भी एक है और गिरावा भी है, नेट डेट फ्री भी है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि अब मैं अगर वैल्यूएशन पे आऊं तो वैल्यूएशन गिरने के बाद अगर मैं फॉरवर्ड जो कंपनी बोल रही है अगर उसका लगभग थोड़ा बहुत भी आसपास करते हैं तो फॉरवर्ड पीई पे सिर्फ लगभग 8 पे ट्रेड कर रहा है, या फिर मार्केट कैप टू सेल्स अगर आप देखेंगे तो 1.6 के हिसाब से कर रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इसमें आपको जरूर वेट करना चाहिए। इसको आप टारगेट रखना होगा आपको 557 का। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट में मैं आपको एक स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ, राइट्स लिमिटेड, क्योंकि उसका रीजन ये है कि देखिए, एक तो आप फंडामेंटल्स बैलेंस शीट पढ़ते हैं, अर्निंग्स कॉल पढ़ते हैं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं, दूसरा आप एक मैनेजमेंट को सुनते हैं जो अर्निंग्स कॉल के साथ साथ कल न्यूज़ पे भी आया था। वहां पर जो मैनेजमेंट ने बोला उससे मेरा कन्विक्शन और ज्यादा इसमें बढ़ गया, इसीलिए मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको राइट्स लिमिटेड को करना होगा। एक तो रेलवे सेक्टर जो है वो तो बजिंग है ही सही, कंपनी भी नेट डेट फ्री है, ऑलरेडी इनका ऑर्डर बुक 500 करोड़ से ज्यादा है और रिसेंटली इनको एक नए ऑर्डर भी मिले हैं। उसी के साथ साथ ये एक ऐसी स्पेस है जिसमें FIIs और DIIs दोनों स्टेक बढ़ा रहे हैं और वैल्यूएशन मेरे लिए अभी भी काफी आकर्षक है, क्योंकि स्पेस जो है वो काफी क्लियर है और डोमेस्टिक फोकस ज्यादा है इनका, एक्सपोर्ट में कंपैरेटिवली कम है और एक्सपोर्ट में कम होने के बावजूद भी वहां पे ऑर्डर इनको ज्यादा मिलने की काफी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको रेट्स लिमिटेड पे खरीदना होगा 1 साल के लिए और टारगेट रख रहा हूं मैं 460 का। निवेश के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है MNC फार्मा कंपनी। सभी जानते हैं स्टॉक कौन सा मुझे पसंद है, वो है एबिट इंडिया। इस स्टॉक के ऊपर खास नज़र रखनी थी कि जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे आता था कि 16,000 से स्टॉक हमने आपको लगातार रिकमेंड करना शुरू किया था। उसके बाद सडनली खबर आ गई कि स्टॉक वायदा बाजार का हिस्सा होगा और उस समय से अगर आप देखें तो 16,000 से लेकर 24,000 एक तरफा गेंस एबिट इंडिया में आपको देखने को मिले। लेकिन फिलहाल करेक्शन का फेज चल रहा है, प्राइमरी ट्रेंड से अब हटकर थोड़ा सा सेकेंडरी ट्रेंड की तरफ आ गया तो थोड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक ने तेजी से रीबाउंड भी दिया, 20,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन एपेटाइट है यहाँ पर 24,000 के पार जाने का। तो यहाँ पर 6 महीने का समय देना होगा। और इस कंपनी के अंदर खासियत ये कि जितनी भी MNC फार्मा कंपनी है सबसे ज़्यादा तेजी से ग्रो करने वाली कंपनी है तो एबिट इंडिया। यहाँ पर 24,000 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। निवेश के लिहाज से बढ़िया तेजी आपको यहाँ पर नजर आएगी। आगे बढ़ते हैं, खबरों की बात करें तो खबरों में चुना है M&M को, क्योंकि यहाँ पर जैसे केरला में मैंने बताया कि सेल्स टैक्स जो लिकर है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, यहाँ पर 4% बढ़ेगा। इसी के साथ एक और नोटिफिकेशन आया कि एक्साइज के लिए और पुलिस विभाग के लिए M&M की जो बुलेरो है वो केरल सरकार खरीदेगी। वैसे अरमान, जितनी भी पुलिस की गाड़ियाँ मैंने आज तक देखी हैं या तो बुलेरो होती है, अर्टिका होती है, कोई और गाड़ी मैंने आज तक देखी नहीं है। सिंघम में भी वही थी। हाँ, सिंघम में भी हुई थी। और क्या क्वांटम है ये मैं नहीं जानता कि कितनी गाड़ियाँ, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है। 1255 रुपये का लक्ष्य, 1230 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। देखिए, खबरों के हिसाब से मैं एक स्टॉक दूंगा, वो है अवध शुगर। सेम स्टोरी है, क्योंकि जो शुगर स्पेस में ओवरऑल सेंटिमेंटली अगर आप देखेंगे तो 2 से अगर आप 4 मिलियन का एक्सपोर्ट और ज़्यादा मिलियन टन का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं। सेंटिमेंटली ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, पर उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि सेंटिमेंटली पूरे शुगर स्पेस में हो सकता है कि आपको मूवमेंट आता हुआ दिखे, इसलिए आपको अवध शुगर बाय करना होगा। और कंपनी के पास ऑलरेडी 500 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री भी है शुगर की, तो आपको इसमें टारगेट रखना होगा 500 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 485 का। तो चलिए, खबरों के लिहाज से तो स्टॉक जान लिए। बची हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस। बढ़ते आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर पहला जो स्टॉक है मिडिल लिस्ट में है वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर है, स्टॉक में बढ़िया तेजी आ सकती है। 450 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 420 रुपये का। 6-7 रुपये अपनी एपेटाइट के अनुसार रिस्क और उसको मैनेज करके चलेंगे। अगला स्टॉक है लिस्ट में बिकवाली करने UBL में, क्योंकि इंडियन मीट फॉरेन लिकर पर अगर जो बढ़ती है 4% सेल्स टैक्स, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 1650 रुपये का टारगेट है और करीब करीब 1685 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस।
और आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में टाटा कंज्यूमर। यहाँ पर भी आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि बिस्लरी का अधिग्रहण कर दिया है 7,000 के लिए। और पैकेज्ड मिनरल ड्रिंकिंग वाटर में देखें तो बिस्लरी से बड़ा कोई भी नाम भारत में फिलहाल नहीं है, तो इसका फायदा जरूर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक में रिएक्शन कैसा आता है देखना है, लेकिन दिन के दौरान यहाँ पर तेजी आ सकती है। 785 रुपये के लक्ष्य के लिए 765 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। माय चॉइस के लिए अगर आप देखेंगे, सबसे पहला स्टॉक आपको है असीलिया सॉल्यूशन। इसका रीजन ये है कि बहुत ही कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसका Q2 में भी बढ़िया परफॉर्मेंस आया था। कंपनी का लगातार कैश फ्लो 100 करोड़ से ज्यादा का आ रहा है पिछले 4-5 साल में, और इनके 90% से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो रिकरिंग रेवेन्यू है। तो वो डिविडेंड यील्ड लगभग 4-5% की, तो और नेट डेट फ्री तो है ही सही कंपनी। तो इसीलिए आपको असीलिया सॉल्यूशन को खरीदना होगा, टारगेट रखना होगा 1800 का। दूसरा स्टॉक है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में जो 5 लाख से 15 लाख में साउथ इंडिया में तो मार्केट लीडर है ही सही। रिटर्न ऑन असेट्स अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली इनके स्पेस में सबसे बढ़िया है। और अगर आप ये देखेंगे कि इसमें जो स्प्रेड्स हैं वो लगातार जो आप देख रहे हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो ये भी एक फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है। इसमें आपको टारगेट रखना होगा 375 का। और तीसरा और अंतिम अगर आप देखेंगे स्टॉक तो वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल, क्योंकि अगर आप यूरिया के अगर आप भाव देखेंगे तो कल भी चाइना में अगर आप देखेंगे 1-2% तो बढ़े ही हैं। सारे फर्टिलाइजर स्पेस में अगर आप देखेंगे तो तेजी हुई है, कोरोमंडल कंपैरेटिवली कम बढ़ता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्की बेट लेके अगर यहाँ पे आपको टारगेट रखना होगा 920 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 892 का। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में गोकुलदास एक्सपोर्ट, 395 रुपये का टारगेट है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर करेंगे फ्यूचर्स में बिकवाली। JSW स्टील यहाँ पर दिसंबर में 720 रुपये की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 30 रुपये के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया इंडिको रेमेडीज ने। फंडामेंटली एजिस लॉजिस्टिक्स में निवेश करना है, और निवेश के लिहाज से और भी बेहतरीन कंपनी MNC फार्मा कंपनी एबिट इंडिया 24,000 रुपये का लक्ष्य है। खबरों का असर देखने को मिलेगा आपको M&M में। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में आएगी तेजी। UBL मिलेंगे शॉर्ट पोजीशंस, और टाटा कंज्यूमर यहाँ पर बिस्लरी के अधिग्रहण के बाद तेजी देखने को मिल सकती है 785-800 रुपये के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। माय चॉइस में आप देखिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, यहाँ पर शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 450 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। देखिए, रिकैप में सबसे पहले कैश में आपको खरीदना होगा JK टायर, क्योंकि क्रूड की गिरावट और उसी के चलते फ्यूचर्स में भी आपको एशियन पेंट्स में करनी होगी खरीदारी। ऑप्शंस में क्योंकि शुगर एक्सपोर्ट्स में जो हो सकता है जो बढ़ोतरी हुई है उसके चलते आपको ऑप्शन में बलरामपुर चीनी खरीदना होगा। टेक्निकली PNC इंफ्रा आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है। फंडामेंटली कृष्णा डायग्नोस्टिक जो ऑलरेडी बहुत बिटन डाउन है और कंपेरेटिवली बढ़िया स्पेस दिख रही है आपको। इन्वेस्टमेंट के तौर पर राइट्स लिमिटेड, अब मैनेजमेंट का भी बढ़िया कन्विक्शन आ रहा है, ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़िया है। खबरों के लिहाज से अवध शुगर, वही शुगर की न्यूज़ पर आपको इस पर खरीदारी करनी होगी। माय चॉइस में असीलिया सॉल्यूशन स्पेस में बढ़िया है, वैल्यूएशन बढ़िया है। और अगर दूसरी बात एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी जो स्पेस है वहाँ पे कंपैरेटिवली इसके सारे रेशियोज बढ़िया आते हुए दिख रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल पे भी आपको बाय करना होगा। और अगर इन सब में अगर मेरी बेस्ट चॉइस देखी जाए तो वो है असीलिया सॉल्यूशन। ऑर्डर बुक, वैल्यूएशन, नेट डेट फ्री, सबके इलाज। चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट तो हो गई तैयार, लेकिन आज है खास दिन, गुरुवार है, और नवंबर सीरीज की आज होनी है एक्सपायरी। साथ में ग्लोबल क्यूज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। SGX निफ्टी अगर आप देखें तो यहाँ पर तेजी दिखा रहा है, करीब 85 से 86 अंकों की जो तेजी आपको नजर आएगी। लेकिन आज के सत्र में कैसे बना है रणनीति और कौन से वो स्टॉक्स है जहाँ पर आप करें फोकस।